कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे देवी देवताओं और भगवान के पार्षदों के बीच का अंतर। भगवान के जो पार्षद होते हैं भगवान के तुल्य होते हैं, क्योंकि भगवान की इच्छा पूरी करना ही पार्षद का जीवन का लक्ष्य होता है। और जबकि देवी देवताओं का लक्ष्य भगवान की इच्छा की पूर्ति करने के लिए नहीं, देवी देवताओं का लक्ष्य होता है कैसे खुद की इंद्रिय तृप्ति किया जाए और साथ साथ में भगवान का अगर कुछ आदेश हो तो उसको पालन किया जाए। तो ये भाव रहता है देवी देवता में। तो जो शुद्ध भक्त होता है वो देवी देवता से बहुत बड़े होते हैं। देवी देवता कर्म फल अर्थात कर्म मिश्रा भक्त है। और जो भक्त होते हैं वो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए भक्ति करते हैं। तो हमारा जो स्टेज है ना, खुद की इंद्रिय तृप्ति करने के लिए हम लोग भक्ति नहीं करते। हमारा जो स्टेज है खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए भक्ति नहीं करते, बल्कि भगवान की इच्छा को पूरी करने के लिए हम लोग भक्ति करते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज जो अर्जुन को एक एक करके प्रश्न पूछ रहे थे, तभी जो जिस स्टेज में आए, हाँ, तो थोड़ा सा हम लोग अंदर में डीपली जाते हैं कि सत्यभामा कौन है। हम लोग जानते हैं भगवान की 16,108 रानियों में से सर्व प्रमुख 8 रानी है, उनमें से एक है सत्यभामा। सेकंड नंबर में आते हैं। रुक्मिणी रुक्मिणी है फर्स्ट, सेकंड है सत्यभामा। ठीक है। तो सत्यभामा सत्यभामा एक दिन उनके मन में एक विचार, एक भावना उत्पन्न हुआ कि स्वर्गलोक में पारिजात का वृक्ष है, वहां पे पारिजात का फूल है, रंग बिरंगे फूल है, तो क्यों नहीं ये द्वारका में होना चाहिए। नरकासुर को जब वध करने के लिए गए तो सत्यभामा भी साथ में थे। तो स्वर्गलोक पर भी आक्रमण हुआ, मतलब स्वर्गलोक भी भेंट करने गए थे भगवान देवी देवताओं को सांत्वना देने के लिए। तो सत्यभामा का नजर वहां पर गिरी, अर्थात पारिजात पुष्प के ऊपर। तब बोले कि इसको तो द्वारका में होना चाहिए, यहाँ पर क्या मंडरा रहा है ये, इनको ले जाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण उसको उठाने ही वाले थे। तब तक इंद्र क्रोधित हो गया कि आपको किसने अधिकार दिया कि मेरे परमिशन के बगैर यहाँ की जो फूल है, पुष्प है, या फूल के जो वृक्ष है, इसको लेके जा रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि तुम कब के मालिक हो, कब से हुए मालिक, मैंने तुमको मालिक बनाया और तुम यहाँ पे मतलब फूटानी दिखा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है ना। तब देवी देवताओं मतलब देवताओं के साथ भगवान का युद्ध हुआ। उसके बाद इंद्र को समझ में आया कि अरे बाप, हम किसके किसके साथ पंगा ले रहे थे इतना देर तक। जो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के मालिक है, जिनका ये स्वर्गलोक भी उन्हीं का एक अंग है, और उनका मालिक मैं अपने आप को समझता हूँ। तो उसके बाद काकोती मिनती जैसे विनती किए, फिर भगवान वहां से द्वारका आए पारिजात पुष्प को लेकर। तो 38 नंबर जो श्लोक है, आगे बताया गया है, जदबाहु दंडा विहुदाय जीविनो जदु प्रवीराहि कुतु भयामुहु अधिक्रमण्यांद्रिभि राहतांग बला सभांग सुधर्मा सुरसत्व मीचिता। कि बड़े बड़े जदुवंशी वीर भगवान श्री कृष्ण की बाहुओं द्वारा सुरक्षित रहकर सभी प्रकार से निर्भय बने रहते हैं, अतएव उनके चरण उस सुधर्मा के सभा भवन में पड़ते रहते हैं।
जो सर्वश्रेष्ठ देवताओं के लिए है, किंतु जो उनसे छीन लिया गया। जो भगवान के प्रत्यक्ष रूप में सेवक है, वे भगवान द्वारा सभी प्रकार के भय से सुरक्षित रखे जाते हैं और सर्वोत्कृष्ट वस्तुओं का भोग करते हैं, चाहे वो बलपूर्वक एकत्र क्यों न की गई। भगवान सभी जीवों के साथ समान व्यवहार करते हैं, किंतु वे अपने भक्तों के प्रति अत्यधिक वत्सल होने के कारण विशेष पक्षपात करते हैं। तो द्वारकापुरी समुन्नति पर थी क्योंकि वो वहां भौतिक संसार की श्रेष्ठतम वस्तुएं उपलब्ध थी। राज्य का सभा भवन हर राज्य की प्रतिष्ठा के अनुसार बनाया जाता है। तो स्वर्गलोक में सुधर्मा नामक सभा भवन श्रेष्ठ देवताओं की प्रतिष्ठा के अनुरूप था। ऐसा सभा भवन महिमंडल के किसी भी राज्य के हेतु नहीं होता, क्योंकि पृथ्वी के मनुष्य इसका निर्माण नहीं कर सकते, चाहे कोई राज्य भौतिक रूप से कितना ही समृद्ध क्यों न हो। किंतु जब भगवान कृष्ण इस धरा पर विद्यमान थे, तो इस स्वर्गिक सभागार को यदुवंशियों ने छीनकर इसे द्वारका में लाकर स्थापित किया था। वो ऐसा बल प्रयोग कर सकते थे क्योंकि उन्हें विश्वास था कि परम भगवान श्री कृष्ण उनकी रक्षा करेंगे। दूसरे शब्दों में, भगवान के शुद्ध भक्त भगवान के लिए ब्रह्मांड की श्रेष्ठ वस्तुएं लाज जुटाते। यदुवंशियों ने भगवान कृष्ण के लिए ब्रह्मांड में सुलभ सारे सुख साधन जुटा दिए थे, जिसके बदले में भगवान ऐसे भक्तों की रक्षा करते थे जिससे निर्भय थे। भुलक्कड़ बद्ध जीव भयभीत रहता है, किंतु मुक्तात्मा कभी भयभीत नहीं रहता। जिस प्रकार एक छोटा सा बालक जो अपने पिता की कृपा पर पूर्ण रूप से आश्रित रहता है, वो कभी किसी से डरता नहीं। भीरुता जीव के लिए एक प्रकार का मोह है, जिससे वो निद्रा में रहकर भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को भूल जाता है। क्योंकि वैधानिक रूप से जीव कभी मरता नहीं, जैसा कि भगवत गीता 2 अध्याय 20 नंबर श्लोक में कहा गया है। तो फिर भीरुता का क्या कारण है? कोई व्यक्ति सपनों में बाघ से डर सकता है, किंतु उसी के बगल में जगते हुए व्यक्ति को कोई बाघ नहीं दिखता। ये बाघ दोनों के लिए, अर्थात सोए हुए व्यक्ति के लिए तथा जागते हुए व्यक्ति के लिए मिथ्या है, क्योंकि वास्तव में वहां पर बाघ है ही नहीं। लेकिन जो व्यक्ति अपने जागृत जीवन को भूल जाता है वो भयभीत रहता है, और जो अपनी स्थिति को नहीं भूलता वो बिल्कुल नहीं डरता। इस तरह सारे यदुवंशी भगवान की सेवा के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक थे, अतः उनके लिए बाघ से किसी समय भी भयभीत होने का प्रश्न ही नहीं था। यदि असली बाघ होता भी तो भगवान उनकी रक्षा करने के लिए तो थे ही। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की कृपा के कारण हर कोई कितना निर्भयता के साथ जीते थे। यही होता है भक्त का लक्षण। जैसे श्रील प्रभुपाद यहाँ पे एग्जाम्पल दिए बाघ का। हम सोए हुए हैं तो स्वप्न में हम लोग देख सकते हैं कि एक बाघ मुझे खा रहा है, एक बाघ मुझे खाने आ रहा है, और सामने वही और एक व्यक्ति है एक ही बिस्तर में सोया हुआ, वो जागे हुए हैं, तो उनको कोई बाघ नहीं दिखता। तो ये बाघ क्यों दिख रहा है उनको? क्योंकि सोए हुए अज्ञान के अंधकार में। और उसको बाघ क्यों नहीं दिखे? फिर जागते हैं। तो कृष्ण भावनामृत एक ऐसा मेडिसिन है जिसमें व्यक्ति सब समय जागृत अवस्था में रहता है, और जागृत अवस्था में किसी भी तरह का भय नहीं रहता। हर परिस्थिति में कृष्ण का स्मरण करते हैं, और कृष्ण का स्मरण करते मतलब उनको और किसी भी चीज का जरूरत नहीं है, क्योंकि कृष्ण है सर्वशक्तिमान। और सर्वशक्तिमान के सामने अगर हम लोग अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं तो चिंता किस बात की? तो ये कुछ तथ्य है। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहे हैं कि भगवान के जो प्रत्यक्ष रूप से सेवक है, वो भगवान द्वारा सभी प्रकार के भय से सुरक्षित रखे जाते हैं और सर्वोत्कृष्ट वस्तुओं का भोग करते हैं, चाहे वो बलपूर्वक एकत्र क्यों न की गई। देखिए यहाँ पर जो पॉइंट किया गया, भगवान के जो भक्त होते हैं वो राजा होते हैं, राजा। वो कोई थर्ड क्लास चीज नहीं अपनाते, जो भी करेंगे परफेक्ट, एकदम सॉलिड। करना है तो अच्छा, नहीं तो नहीं करना। ठीक है, तो भगवान कृष्ण जैसे राजा है, उसी प्रकार उनके भक्त जो है तो ना, वो भी राजा का पुत्र, राजकुमार, राजा जैसा फील करते हैं।
तो हम सब उस कृष्ण के, भगवान श्री कृष्ण के नित्य सनातन पुत्र हैं। तो हम सबको वो मनोभाव, वो मेंटेलिटी अपने जीवन में लाना है, क्योंकि मेंटेलिटी लाना जरूरी है। मेंटेलिटी नहीं लाएंगे, नहीं नहीं मैं तो अधम हूँ, मेरे पास कहाँ भक्ति है, इससे सोचते रहेंगे तो कभी नहीं उठ पाएंगे। अहंकार दो तरह का होता है, कि मिथ्या अहंकार, एक है सत्य अहंकार। तो जो कृष्ण भक्त होता है ना, वो सत्य अहंकार से जीते कि मैं कृष्ण का भक्त हूँ। लाइक अंगद, जैसे अंगद, जब अंगद श्रीलंका गए, अर्थात लंका गए रावण के पास, तो रावण उनको बैठने के लिए नहीं दिया था चेयर। तो अंगद ने अपनी पूंछ से कितना बड़ा चेयर का निर्माण किया और उसके ऊपर बैठ गए। रावण उनके सामने छोटा बालक की तरह दिख रहे थे। तो अंगद बोले कि तू क्या समझते रहे अपने आप को, रावण दुष्ट, तुम कौन से चेयर में बैठे हो, देखो तो मैं तुमसे बड़ा हूँ, आई सिटिंग मोर देन यू, मैं तुमसे बढ़कर एक अच्छे स्थान में बैठा हुआ हूँ, तो मैं राम का भक्त हूँ। तो ये जो भावना है, ये जो अहंकार है, ये अहंकार अच्छा है। सत्य अहंकार अच्छा है। सत्य अहंकार में व्यक्ति अपने वास्तविक परिस्थिति, वास्तविक जो वैधानिक स्थिति है जीव का, हमारे वैधानिक स्थिति क्या है जीव का, हमारी वैधानिक स्थिति है कृष्ण नित्यदास, कृष्ण का सर्वेंट, भगवान श्री कृष्ण का सनातन सेवक। तो ये स्थिति जब तक हम लोग प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हमारा जीवन असफल है। जब तक हम लोग ये स्थिति प्राप्त नहीं करते तब तक हमारा जीवन असफल है। ये असफल जीवन को सफल बनाने के लिए कृष्ण का महान भक्त बनना होगा। और महान भक्त और भक्त में अंतर क्या है, जो भक्त होता है वही महान होता है। ऐसा नहीं कि ये भक्त क्षुद्र भक्त वो महान भक्त, ऐसा नहीं। भक्त मीन्स महान, क्योंकि भगवान है महान, और जो भगवान की सेवा में, भगवान की शरणागत में आ जाते हैं वही है महान। ठीक है, इसीलिए सर्व परिस्थिति में हम लोग को प्रत्येक क्षण में कृष्ण शरणागति लेना चाहिए, ये प्रैक्टिस करना चाहिए। कभी भी ये नहीं सोच चलो ये तो छोटा मोटा काम है, चलो इसको मैं खुद ही कर लूंगा, भगवान हेल्प करे या ना करे। भगवान हेल्प करेंगे, लेकिन कभी भी मन में यह अहंकार नहीं लाना है कि मैं खुद कर लूंगा। ऐसे भाव से करना है, प्रभु आपकी कृपा से मैं एक पत्ता भी नहीं हिला सकता, दूसरा चीज करना तो बहुत ही दूर है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता विदाउट योर हेल्प। आपकी शक्ति के बिना, आपकी कृपा के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो भक्त का जो मनोभाव है ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि इसी मनोभाव से ही वो जीवन में आगे पदोन्नति कर सकता है। क्योंकि जैसे ही किसी किसी के जीवन में अहंकार आ जाता है वो पतित हो जाता है। इस संसार में हम लोग देखे बहुत महान बड़े बड़े भक्त, जो चाहे प्रहलाद महाराज हो, युधिष्ठिर महाराज हो, अर्जुन हो, नारद मुनि हो, प्रहलाद महाराज हो, ध्रुव महाराज हो, सबके जीवन में एक एक बार अहंकार आया था और भगवान ने उसके अहंकार को तोड़ा। अर्जुन जब घूमने के लिए गए थे तो वहां पर हनुमान बैठा हुआ था। तो हनुमान के पास जाके बोले कि क्या बीते हुए काल में, अर्थात त्रेता युग में किस तरह का राम था, किस तरह भगवान था, जो लंका जाने के लिए इतने सारे सैनिकों को जुगाड़ किया था, इतना पहाड़ खोदकर इतने बड़े बड़े पत्थर तैयार करके सेतु बनाया। अरे मैं तो एक बाण से ही सेतु तैयार करूंगा। तो अर्जुन ऐसे जब बोले तो हनुमान बोले ठीक है, एक सेतु बना के दिखाओ। तो अर्जुन ने एक सेतु तैयार किया समुद्र में। सेतु मतलब पुल, ब्रिज। जैसे ही तैयार किया तो हनुमान सीधा थोड़ा सा हवा में उछलकर जय श्री राम बोल के उस सेतु में अपने आप को गिरा दिया, सेतु पूरा टूट गया। ठीक है, पूरी तरह से टूट गया। तो उसके बाद वो मतलब भगवान श्री कृष्ण को मन ही मन हनुमान सोच रहे, हे प्रभु
मेरी इच्छा नहीं था कि आपके भक्त का अपमान करे, लेकिन इनका अहंकार हो चुका, वो आपको ललकार रहे कि त्रेता युग में कोई राम था धनुर्धारी, जो अपने धनुष के बल से, धनुष के बल से सेतु का ब्रिज का निर्माण नहीं किया, बल्कि पत्थर ला कर किए। तो मैं एक ब्रिज तैयार करूं अपने धनुष बाण से, कौन तोड़ सकता है। तो हनुमान भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इनका जो अहंकार है इसको तोड़ूं, इसीलिए मुझे ये करना। तब जय श्री राम बोल के उछले और सीधा ब्रिज में गिरे, ब्रिज पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। अर्जुन का तो माथा खराब, बोले कि जो पूरा विश्व जिसको धनुर्धर, अर्जुन को विश्व का महान धनुर्धर के नाम से जाने जाते हैं, वो धनुर्धर अभी पूरी तरह से निराशा में बदल गए। तो उसके बाद भगवान श्री कृष्ण आए और उसके बाद उनको सब कुछ बताया कि ये जो हनुमान देख रहे हैं अर्जुन, ये मेरे पिछले जीवन का सबसे महान सेवक हनुमान है, और मैं वही रामचंद्र जो त्रेता युग में राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तो तब अर्जुन का मोह दूर हुआ। ठीक है। और इसके बाद ध्रुव महाराज के मन में भी एक बार अहंकार आया था। ध्रुव महाराज बोले कि क्या सौभाग्य है मेरा, क्या मेरा भक्ति का प्रवाह है कि 6 महीने में भगवान को प्राप्त किया। बहुत सारे बड़े बड़े ऋषि मुनि लाखों वर्षों तक तपस्या करते हैं, फिर भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता, लेकिन मेरे भक्ति का क्या क्षमता है जो मैं 6 महीने के अंदर भगवान को प्राप्त। तब नारद मुनि ध्रुव महाराज को लेके वन में गए। बोले कि ये जो पहाड़ देख रहे हैं, बोले कि कौन सा पहाड़, बोले ये सफेद पहाड़, बोले कि हाँ, ये सफेद जो पहाड़ है ना, ये हड्डी है। और ये जानते किसका हड्डी है, बोले कि किसका, तुम्हारा। हर जीवन में तुम भगवान की भक्ति करते थे, मरते थे, भक्ति करते थे, मरते थे, इस प्रकार कई लाखों करोड़ों वर्ष जीवन लग गया भक्ति करते करते। ये सब तुम्हारे हड्डी का पहाड़ है, और अब इस जीवन में 6 महीने में प्राप्त किया। आपको क्या लगता है आलू चॉप है, आलू घुसा दिया और बेसन लगा के आलू चॉप हो गया? ऐसा नहीं है, एक 6 महीना में भगवान को प्राप्त कर लिया। इतने जीवन का प्रयास है, इतने जीवन का साधन है, तब मिलता है भगवान, तब मिलता है कृष्ण। नॉट इजी जॉब, कोई साधारण चीज नहीं है। तो ध्रुव महाराज का जो अहंकार था वो तोड़े। युधिष्ठिर महाराज अश्वमेध यज्ञ किए, उसमें देश विदेश के बहुत बड़े बड़े महान ऋषि, महर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि सबको बुलाए खाने के लिए, प्रसादम पाने के लिए, जब अश्वमेध यज्ञ संपन्न हुआ। तो जब सभी प्रसादम खा रहे थे तो उनके मन में एक अहंकार आया, जो व्यासदेव को पता चला। उनके मन में क्या अहंकार आया कि मैं भगवान हूँ, विश्व पालक हूँ, सबको मैं खाना खिला, सबको मैं भरण पोषण कर रहा हूं। तो युधिष्ठिर के मन में जो ये विचार आया तो व्यासदेव को पता चल गया। तो व्यासदेव ने भगवान श्री कृष्ण को बोले कि प्रभु आपका भक्त है, आप तो दर्पहारी मधुसूदन है, अगर आप अपने भक्तों के ये जो रोग है पेशेंट, इस रोग को अगर इलाज नहीं करेंगे तो महान कैंसर का रूप धारण करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण क्या किया, वो जो सभी जो प्रसाद हम पा रहे थे, उस समय एक नेवला था, नेवला, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वो नेवला प्रकट हुए हो। और नेवला बोले कि दुष्ट अहंकारी महाराज, राजा युधिष्ठिर, तुम क्या समझते हो अपने आप को कि तुम सभी प्राणियों को खाना खिलाए, सभी प्राणियों को भजन दिए, मुझे अभी तक भोजन नहीं मिला।
तो नेवला एक व्यक्ति का रूप धारण किया। तब युधिष्ठिर महाराज के मन में जो जो भ्रम था, एवरीथिंग, सब कुछ नष्ट हो। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के पास आए और बोले कि हे केशव, जीवन में तो कभी मेरा इस तरह गलती नहीं होता, आज कैसे हो गया? मैं अपने आप को भगवान मानने लगा। तब व्यासदेव आके बोलेंगे कि वत्स, तुम्हारी इस अहंकार को दूर करने के लिए तो मधुसूदन, केशव, गोविंद ये प्रोग्राम किया नेवला का, ताकि तुम्हारा अहंकार मिट जाए कि वास्तविक जो भरण पोषण करने वाला जो है वो एकमात्र विश्वंभर कृष्ण है, गौरांग महाप्रभु, हम सब कौन? तो युधिष्ठिर महाराज का भ्रम को तोड़े और नारद मुनि का भी, ब्रह्मा ब्रह्मा का भी एक भ्रम हुआ था, उनके मन में भी। एक बार द्वारका आए थे, द्वारका आने के बाद भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए सिक्योरिटी को बोला, ओ सिक्योरिटी, बोले क्या हुआ? जाओ तो बोलो अपने स्वामी को, प्रभु को, कि ब्रह्मा आए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को पता चला कि ये कुछ इनका भी रोग लग गया है, कैंसर हो चुका है, तो इसको दूर करना है, नहीं तो मरेगा कभी। तो भगवान श्री कृष्ण क्या किया, सिक्योरिटी को बोला, द्वारपाल को जाके बोलो कि कौन सा ब्रह्मा है। तो आके ब्रह्मा को बोले कि आप कौन से ब्रह्मा हो? तो बोले कि कौन से ब्रह्मा, व्हाट दिस नॉनसेंस, ये क्या बात है, मतलब मैं समझा नहीं। बोले कि जो भी है हमारे प्रभु जी आपको बोले हैं, कौन से ब्रह्मा हुआ? बोले कि हाँ ठीक है, जाके बोल दो चतुर्मुखी ब्रह्मा, सनत कुमार के पिता, सनंदन, सनातन, सनत कुमार और सनक, चतुष कुमार के पिता, चतुर्मुखी ब्रह्मा आए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारपाल गए, बोले कि ठीक है उसको बुलाओ। तो ब्रह्मा आए, तो जैसे ही रूम में प्रवेश किया, भगवान के कक्ष में प्रवेश किया, जस्ट इंटर हुए, और जस्ट बैठने वाले ही थे, और साथ साथ में भगवान कृष्ण ने सबको इशारा किया, पूरे विश्व ब्रह्मांड में जितने सारे ब्रह्मा है आना शुरू हो गया। कोई 10 माथा ब्रह्मा आया, 100 माथा ब्रह्मा, 1000 माथा ब्रह्मा, 1 लाख माथा ब्रह्मा, करोड़ माथा ब्रह्मा, इस प्रकार अनंत माथा ब्रह्मा वहां पे आने लगा। तो इतने सारे ब्रह्मा को रूम में देखकर जो चतुर्मुखी ब्रह्मा था वो अपने आप को चूहा जैसा फील कर रहे थे। मुरारी कैसा फील कर रहे थे? एक चूहा जैसा फील करते, आई एम ए रेट, मैं तो चूहा हूं, मेरे सामने, इन लोगों के सामने मेरा वैल्यू क्या है? 1 लाख माथा ब्रह्मा, मैं हूं ओनली 4 माथा। कोई व्यक्ति करोड़पति है और आपके पॉकेट में 10 रुपया है, तो 10 रुपया का क्या वैल्यू है? पैसा, पैसा है ये भी, मूल्य क्या है उनके सामने? कुछ भी नहीं। तो इतने सारे ब्रह्माओं को देखकर चतुर्मुखी ब्रह्मा पूरी तरह से कंफ्यूज नहीं कर। तो भगवान श्री कृष्ण जब सभी एक एक करके विदाई होने लगा, तो चतुर्मुखी ब्रह्मा अकेला रह गया। तो अभी भगवान श्री कृष्ण पूछा, अच्छा ब्रह्मा बोलो, तुम क्या संदेश लेके आए थे, क्या बोलने वाले थे? बोले कि प्रभु जी मेरा जो भ्रम था वो मिट गया, मैं चला, मैं जा रहा हूँ। बोले कि कैसे? बोले कि हाँ। तो ब्रह्मा चले गया। तो उनका भाव क्या था कि मैं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, जगत को सृष्टि कर रहा हूं, थोड़ा भगवान मुझे फूलों की माला पहनाएंगे, थोड़ा प्रशंसा पाने के लिए आए थे। तो भगवान श्री कृष्ण जो है ना, सबकी रक्षा करते हैं और सबका भ्रम को तोड़ते हैं। हरे कृष्ण।
तो क्या चर्चा कर रहे थे? भगवान कृष्ण क्या है? दर्पहारी मधुसूदन। किसी का भी हृदय में किसी भी तरह का कुछ गंदगी रहे तो भगवान उसको दूर कर देता है। तो हमारे हृदय में अगर किसी भी तरह का इस तरह गंदगी हो तो भगवान उसको भी दूर करने की क्षमता रखते हैं। एक्चुअली ये सब गंदगी क्यों आता है? जब हम लोग भगवान की महिमा के बारे में नहीं जानते। ब्रह्मा को पता ही नहीं था कि दुनिया में और भी ब्रह्मा है और उन सब का मालिक है कृष्ण, अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। युधिष्ठिर को पता ही नहीं था उस समय कि एकमात्र मालिक कृष्ण है, हम तो दास है। पहले तो वनवास में भटक रहे थे, अब कृष्ण की कृपा से मुझे राजा बनाए। तो भूलने के कारण होता है। इसीलिए सर्व अवस्था में हम लोग को कृष्ण को भूलना नहीं चाहिए। सब समय कृष्ण कथा सुनना है, सब समय हरि नाम जपना है, कृष्ण को एक क्षण भी नहीं भूलना है। कृष्ण ही सार है। कृष्णम और माता पिता, कृष्णम और बंधु। मेरा नाना जी मुझे बचपन में सिखाते थे, कृष्ण को किसी भी परिस्थिति में नहीं भूलना चाहिए। कुछ भी हो जाए, दुनिया में प्रलय हो आ जाए, भूकंप आ जाए, गरीबी आ जाए, भिखारी बन जाए, नो डोंट वरी, कृष्ण को कभी नहीं भूलना है। जिस दिन कृष्ण को भूलेंगे वही वही दिन तुम्हारा भिखारी का दिन है, उसी दिन तुम्हारे भूकंप आने का दिन है, उसी दिन तुम्हारा एवरीथिंग इज लॉस्ट। कृष्ण आपके स्मरण में है, सब कुछ आपके पास है। बाकी सब कुछ है, कृष्ण नहीं तो सब कुछ जीरो है। ये तथ्य को हम लोग को पूरा समझ लेना, क्योंकि कृष्ण स्मरण है मूलधन। क्योंकि जगत एक्चुअली हम लोग एक दृष्टिकोण से हम लोग समझते हैं। हमारी दृष्टि में अभी तो हम लोग बच्चे नहीं, अभी एक वयस्क है। हमारी दृष्टि में सबसे मूल्य और प्यारा चीज क्या है? धन, पैसा, रुपया। सबसे प्यारा वस्तु है धन। जब हम लोग छोटे बच्चे थे, दूध पीते थे माँ का, उस समय हमारा सबसे प्यारा वस्तु क्या था? माँ के स्तन का दूध पान करना। उस समय धन या चेक या एसबीआई या आईसीआईसी बैंक का चेक, ये सब कुछ प्यारा नहीं था। प्यारा था क्या? दुग्ध पान करना, माँ के स्तन का। ठीक है, तो ये है बच्चे के कंडीशन में दूध सबसे महत्वपूर्ण है। और हमारे मेटेरियल कंडीशन में सबसे प्यारा वस्तु है पैसा। तो आत्मा का जो है स्वरूप, और आत्मा का सबसे प्यारा वस्तु क्या है जानते हैं? आत्मा का प्यारा वस्तु है कृष्ण। जैसे बच्चे का प्यारा वस्तु है माँ के स्तन का दूध, एक वयस्क व्यक्ति का जो इस संसार में डीलिंग कर रहा है, जी रहा है, उसके लिए सबसे प्यारा वस्तु है धन, रुपया। उसी प्रकार जो हमारी आत्मा है ना, वो आत्मा का अगर कोई लविंग पर्सनिफाइड, अगर लिविंग पर्सन कोई अगर है जो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, जो सबसे जो प्यारा वस्तु है आत्मा का, तो प्यारा वस्तु है कृष्ण। जैसे मधुमक्खी का प्यारा वस्तु क्या है? फूल। क्योंकि फूल, फूल में क्यों है, फूल क्यों उसका प्यारा है? क्योंकि फूल से वो मधु एकत्र करेंगे। सुअर का प्यारा वस्तु क्या है? हम लोग जानते हैं। वहां संकल्प प्रभु जी आंख बंद कर रहे हैं। इस संसार में सभी व्यक्ति का प्यारा वस्तु जन वो अलग अलग है। चींटी का प्यारा वस्तु क्या है? चीनी। ठीक है, उसी आज प्रकार। थोड़ा लफड़ा हो गया है, आज थोड़ा लफड़ा हो गया प्रभु जी। ओ अच्छा, मारपीट हो गया क्या? किसके साथ? किसके साथ? वो हमारे बगल में पड़ोसी है,
हाँ उसके साथ आपको वीडियो कॉल करके दिखाएंगे मेरा कैंपस। ठीक है। उसका ढेर सारा पेड़ मेरे कैंपस में आया हुआ है। हम्म। हमने कहा कि उसको या तो कटवा लो या अपने तरफ खींच लो, तो लगा गाली गलौज करने के लिए। उसका 2 बेटा है, वो सब लगा हाथ चलाने, इसको ईंटा फेंक के मारा हमको। तो आप और मेरा उम्र थोड़ी है। अपने पुत्र को हाँ, इन्फॉर्म किए, अपने बेटे को इन्फॉर्म किया ये वाला बात? अमेरिका अमेरिका में रहता है। आप इन्फॉर्म किए कि नहीं मोबाइल से? क्यों करेंगे, कौन आ जाएगा अमेरिका से यहाँ। आने का जरूरत नहीं, उनको इन्फॉर्म करना है ना, वो टेक्निक करेगा कुछ, पुलिस कुछ नहीं करेगा। करेंगे, सब होगा। मैं खुद नहीं नहीं, मेरा यहाँ भतीजा लोग है, भाई लोग है। मैं खुद गया पुलिस में, एफआईआर करके आ गया। हम्म। बिना मतलब का वो लोग लड़ाई करता है। अभी का समय क्या है ना कि आप अगर अच्छा है ना तो आपको 10 आदमी पैर खींचेगा। आपके अच्छाई से सब परेशान है कि जगन्नाथ दास इतना अच्छा क्यों बोलता है, इतना अच्छा क्यों करता है। हम्म। यही चीज है। मैं दिन भर घर पे रहता हूँ, किसी से कोई मतलब नहीं है, हम्म। न किसी के यहाँ जाना है ना आना है। देखिए ना, यहाँ देखिए, हम्म। समझ गए। मेरे कैंपस में पेड़ है। मैंने अपने लेबर को बोला क्या तो बोलो काट लेगा, क्या बोलो बांध के अपने तरफ कर लेगा। हम्म। उसी में हो गया। कहता तुमको जान मार देंगे, तलवार से काट देंगे, बस काट दो। क्या डरना किस बात के लिए। और असल में हम अकेले यहाँ रहते हैं, हम्म। कोई यहाँ पे कोई नहीं है, इतना बड़ा घर में कोई नहीं है। हम्म। और बेटा लोग को बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मेरा कोई नहीं, आपको तो बता चुके हैं। मेरा यहाँ भाई है, भतीजा है, वो लोग हमको तुरंत देखने के लिए पहुंच गया। हम्म। क्योंकि यहाँ है सब। और जाके एफआईआर करके हम आ गए, इंजरी रिपोर्ट बनवा के दे दिए थाना में। हम्म। अब जो होगा सो होगा। हम लोग लीगल चलने वाले हैं। उम्र नहीं रह गया, या कभी मेंटेलिटी नहीं रहा कि हम किसी से बिना मतलब का मारपीट करें या गाली गलौज करें। हम्म। वो संस्कार नहीं है हम लोग का। हम्म। इसलिए आप थोड़ा डिस्टर्ब होगा, दिन भर लग गया उसी में। 4 बजे खाना खाएं। ठीक है। प्रभु जी हरे कृष्णा। अकेले रहते हैं तो अरे शरीर को तो भी देखना है, क्या करते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं। क्यों क्यों मतलब माता जी, माता जी बर्दाश्त कर करके 8 महीना से है। चलिए जो भी है, हेलो। हमारे समय है 5 मिनट। किसी भक्त के मन में किसी भी प्रकार का कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं नंदकिशोरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी भगवान श्री कृष्ण ये स्वर्ग लोक देवताओं लोग से क्या क्या, क्या सुलझाने के लिए गए थे? क्या? भगवान अम्मा के साथ स्वर्ग लोक में देवताओं लोग से क्या सुलझाने गए थे? मतलब आपने बताया कि गए थे वहां, तो वही नरकासुर, सदभामा। नरकासुर का वध करने के लिए गए थे ना। उस समय जी थोड़ा आते आते, जैसे मान लीजिए आप गए थे पुणे, तो पुणे तो थोड़ा पटना होकर ये बेटी के घर में भी घूम के आ जाते हैं। तो इसीलिए भगवान बोले चलिए बीच में रास्ता में टाटा जमशेदपुर मिल रहा है, कलकत्ता जाने में, रांची से जमशेदपुर, तो चलो जमशेदपुर थोड़ा घूम लेते हैं। तो ये भाव है। अच्छा। ठीक है। और कुछ प्रश्न है? नहीं प्रभु जी, और कुछ क्या प्रश्न पूछे। कह रहे थे प्रभु जी कि पहले के तो लोग के अहंकार रहता था, अहंकार होता था तो तुरंत भगवान उसको समाधान कर देते थे।
लेकिन आजकल के लोग के भी अहंकार जो है हम्म, तो होता है, लेकिन वे अपना याद नहीं रहता है कि ये अहंकार कब हम मेरा नष्ट होगा। यस, ठीक है, तो आज की कथा को यहीं पर हम लोग विराम देते हैं। जी प्रभु जी। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव भयो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम राम। हरे राम 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 हरे हरे। जय ग्रंथरा श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त बिंद की, जय गौर भक्त बिंद की, जय। जय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल।